78 साल के सैमुअल लिटिल ने करीब 5 दशक में 90 से ज्यादा मर्डर किए थे। अब तक जांच में पुलिस 30 हत्याओं से जुड़े सबूत जुटा चुकी है। लिटिल ज्यादातर गरीब और ड्रग्स व शराब के नशे की आदी महिलाओं को शिकार बनाया करता था। पूर्व बॉक्सर लिटिल इतने ताकत से पंच मारता था कि महिला की रीढ़ की हड्डी तक टूट जाया करती थी। तो आइए जानते हैं शुरू से। अमेरिका के टेक्सास जेल में पिछले कई सालों से करीब करीब हर दिन भारी सुरक्षा के बीच व्हील चेयर पर बैठा ये शख्स इंटरव्यू रूम में पहुंचता है। वह जांचकर्ताओं को अपनी खौफनाक अपराध की कहानी बताता है, जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां दिख रही है, डायबिटीज और दिल के रोग की वजह से उसका शरीर कमजोर हो चुका है। लेकिन उसकी करतूतें सुनकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यहाँ तक कि कमजोर दिल वालों को तो चक्कर भी आ सकता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका ही नहीं दुनिया के सबसे जालिम अपराधी, जिसके कारनामों की वजह से अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। और उसका नाम जैसे कि मैंने बताया सैमुअल लिटिल है। अधिकारी बताते हैं कि हर दिन वह अपनी जुर्म की दास्तां को याद करता है, सालों पहले की गई हत्याओं के बारे में बताता है कि किस तरह वह बार, नाइट क्लबों और सड़कों से आसान शिकार लगने वाली महिलाओं को चुनता था और वह कार की पिछली सीट पर उनका गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दिया करता था। कुछ महिलाओं की तो लिटिल ने एक पंच से ही रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, जो कि उसने खुद इस बात को कबूल किया है, क्योंकि लिटिल जो है वह बॉक्सर था और काफी बलवान था, जिस कारण वह काफी हेल्दी होने की वजह से एक पंच से ही रीढ़ की हड्डियों को तोड़ दिया करता था। जांचकर्ता ये भी बताते हैं कि उसने कबूल किया है कि करीब 25 से 50 साल पहले अलग अलग समय पर 90 से ज्यादा हत्याएं की थी। साल 1980 के दशक के दौरान लॉस एंजलिस में 3 महिलाओं की हत्या के जुर्म में लिटिल पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहा है। हालांकि अधिकारियों को शक है कि उसने कम से कम 14 राज्यों में 90 से ज्यादा महिलाओं की हत्या की है। जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने करीब 30 हत्याओं में लिटिल के हाथ होने के सबूत जुटा लिए हैं। टेक्सास के डिटेक्टिव अटर्नी बॉबी ब्लेड कहते हैं कि समय के साथ हम सब मामले में सबूत खोज लेंगे, लेकिन बाद में हमें उम्मीद है कि सैमुअल लिटिल को अमेरिका इतिहास के सबसे खतरनाक और सीरियल किलर में से एक को घोषित किया जाएगा। साल 1994 में हुई हत्या के एक अन्य मामले में टेक्सास की ग्रीड जूरी ने लिटिल को दोषी ठहराया था। ये सीरियल किलर कई सालों से एक के बाद एक हत्याएं करता जा रहा था, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि इन हत्याओं में एक जैसा पैटर्न मिलने के बाद भी पुलिस कोई खास कार्रवाई नहीं कर रही है। यह बात चौंकाने वाले और परेशान करने वाले हैं और ये एक तरह का रहस्य भी माना जाता है कि इतनी तेज तर्रार पुलिस होने के बावजूद भी सिर्फ 3/4 मामलों की बुद्धि ही सुलझा पाती है। इसका मतलब ये है कि हर साल हजारों हत्यारे कानून की जद में आने से बच जाते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल नहीं होती है, जिसकी वजह से वह खुले घूम रहे हैं। लिटिल ने यह भी कबूल किया कि उसने हत्याओं को कई राज्यों में अंजाम दिया है। उसका ज्यादातर शिकार वह महिला होती थी जो गरीब और ड्रग्स, शराब या दोनों की आदी हुआ करती थी। उनके लिए ऐसी महिलाओं को फंसाना काफी आसान हो जाता था। वह गरीब होने के कारण ड्रग्स और शराब के लिए जल्दी तैयार हो जाया करती थी, जिस वजह से लिटिल उनका फायदा उठाया करता था और उनके परिवार से उनका कोई मतलब वास्ता भी नहीं होता था। ऐसी औरतों को भी वह शिकार बनाया करता था, क्योंकि उनके परिवार वालों को कुछ पता ही नहीं रहता था कि उनकी लड़की कहाँ है और क्या कर रही है, जिस वजह से उनका कितने ही दिनों के बाद जब पता चलता था, हफ्तों, महीनों, सालों के बाद जब एफआईआर दर्ज हुआ करती थी, तो पुलिस भी इन मामले में कोई खास रुचि नहीं लेती थी, जिस कारण लिटिल जो है अपने अपराध को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा था। डीएनए के जुड़े सबूत से लिटिल कानून के फंदे में आया था।
साल 2012 में डिटेक्टिव मारिया और उनके पार्टनर रॉबर्ट ने लॉस एंजलिस की 2 महिलाओं के हत्या के मामले में डीएनए सबूत इकट्ठे किए जो लिटिल के डीएनए से मैच हुए। इसके बाद दोनों ने उसे स्थित बे के एक शेल्टर होम में उसे ट्रैक किया। कई सालों से इकट्ठे किए गए डीएनए सबूत ने लिटिल के कई महिलाओं की हत्याओं से तार जोड़ दिए थे। फिर इस साल जोम्स हॉलैंड नाम के टेक्सास के एक रेजर ने लॉस एंजलिस काउंटी प्रिजन में लिटिल से मुलाकात की। वह लिटिल का विश्वास जीतने में कामयाब हुए और उसे अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए मना लिया। लिटिल रोज नई नई केस की जानकारी देने लगा, लेकिन लिटिल ने पूछताछ करने वाले जांचकर्ताओं का कहना है कि वह खुद को मिल रहे अटेंशन का मजा लेता दिखता है और अपने खौफनाक जुर्म की कहानी बड़े मजे और बेशर्मी से बताता था। हत्याओं के बारे में बताते हुए उसके चेहरे या हाव भाव में किसी भी तरह का कोई पछतावा नजर नहीं आता था। इतना ही नहीं, उसे दशकों पहले की गई हत्याओं के बारे में एक एक बात बहुत ही बारीकी से याद था। उसे याद था कि उसने महिलाओं की हत्या करने के बाद शव को कहाँ ठिकाने लगाया था। वह 50 सालों से ज्यादा वक्त में लिटिल को अलग अलग राज्यों में करीब 100 से ज्यादा बार गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उसके तार हत्याओं से जुड़े नहीं थे और रेप और लूट के आरोप में पकड़ा गया था और वह जल्द भी छूट जाया करता था। अधिकारियों का कहना है कि ये हत्याएं सेक्सुअल टॉर्चर करने के कारण हुई थी, लेकिन लिटिल को अगर रेपिस्ट कहा जाता था तो वह भड़क जाता था और कहता था कि उसके लिंग में समस्या है और वह नपुंसक की प्रॉब्लम की वजह से रेप नहीं कर सकता है और यह नामुमकिन है। हालांकि माना जाता है कि कुछ पीड़िताओं को मरने से पहले उनका बलात्कार भी किया गया था, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं के बिना कपड़ों के शव और कपड़ों पर लिटिल के स्पर्म भी पाए गए थे। जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें यह भी खुलासा हुआ कि कुछ महिलाओं की ऐसे पंच मारा गया है कि जिस कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लिटिल पहले बॉक्सर रह चुके थे, जिस कारण वह काफी बलवान और ताकतवर थे और एक ही पंच में रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया करते थे। तो आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि वह कितना ज्यादा ताकतवर और कितना ज्यादा खतरनाक शख्स होगा कि रीढ़ की हड्डी को एक पंच से तोड़ दिया करता था। लेकिन उसके बचपन के बारे में उसे कुछ खास याद नहीं, लेकिन जांचकर्ताओं का कहना है कि उसकी मां ने शायद जेल में उसे जन्म दिया था और उसका पालन पोषण उसकी दादी मां ने किया था। दोस्तों, लिटिल जो है एक बॉक्सर रह चुका था, जैसे कि मैंने बताया। अगर वह अच्छी राह पर चलता तो हो सकता कि वह अमेरिका के लिए एक बहुत ही ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता था। और मुझे लगता है कि दोस्तों, जिस तरीके से लिटिल में इतनी ताकत थी, अगर वह अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करता, ना कि गलत, अगर वह सही इस्तेमाल करता तो हो सकता है कि वे मोहम्मद अली के जैसा बॉक्सर भी बन सकता था, जो एक पंच से रीढ़ की हड्डी को तोड़ सकता था। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि वह कितना ताकतवर और शक्तिशाली था। अगर लिटिल अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करता तो हो सकता है कि वह अमेरिका का नाम और भी ऊंचा कर सकता था और अपने जो बुरी छवि है, जो पूरी दुनिया उसको हमेशा एक गंदे और वाहियात इंसान के नाम के हिसाब से उसको याद करेंगी, तो उससे अच्छा ये था कि अगर वह अच्छी राह पर चलता तो हो सकता है कि दुनिया में उन्हें अच्छे कारनामों की वजह से याद किया जाता। दोस्तों, अच्छा और बुरा बनना ये हमारे अपने हाथ में होता है कि हमें अच्छी राह चुननी है या हमें बुरी राह चुननी है। हमें अपने आप को किस रूप में ढालना है, ये दोस्तों सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर होता है। तो इस सच्ची कहानी से दोस्तों आपको क्या महसूस हुआ और आप क्या सोचते हो इसके बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।